एक राखी राखी आदिल की एक्स वाइफ बोलो ना राखी। अब एक्स बोलो प्रेजेंट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ। कभी कहता है शादी हुई है, कभी कहता है नहीं हुई है। मेरी बात छोड़ दो, हमारे मेन अतिथि यहाँ पे अब्बास जी है मैसूर से, जो जिन्हें ये भी कहा जा रहा था कि बाप बेटे का रिश्ता है। अब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये बाप बेटे का रिश्ता कैसे बना और कितने टाइम से आप आदिल को जानते थे, और अब आप बहू के साथ कैसे हैं? मैं बहू नहीं भाई। अरे बाप बेटे का रिश्ता तो वो उसने वो भी रिश्ता नहीं रखा। जब साथ उठना बैठना होता है, उम्र का मेरा और उसकी उम्र का बहुत फ़र्क है ना, उसके साथ तो वही अपने आप में मेरे बच्चों के साथ कंपेयर करके बताता था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ। तो मैं वो बेटा बोलो, भाई बोलो, दोस्त बोलो, मैंने कभी इसको रिजेक्ट नहीं किया। जिस तरीके से मैं तीनों रिलेशन जो होते हैं वो लव के थ्रू होते हैं, मुझे उससे सही में उस तरीके का लव था जैसे मेरे बच्चों के साथ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं परसों तक भी राखी के आने से एक दिन पहले तक भी मैं एक कन्फ्यूज में था। बार बार राखी मुझे अप्रोच कर रही थी आपके बारे में, आपकी एक्सपीरियंस हो सकती है। जैसे कि आप मैसूर के लोकल आदमी से भी आपने सुना है, इस लेवल पे जाने का कारण ही आप हो। आप भी ने उसको फाइनेंशियली हर चीज़ पे प्रमोट किया है। तो हर आदमियों का क्लेम है इस चीज़ों का कि आदिल का जो भी अच्छा हुआ या कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से। ये राखी के कांटेक्ट में हो या बॉलीवुड के कांटेक्ट में हो, इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इन्होंने इनकी खुद की चॉइस से किया था। जब इनके साथ कुछ गुजरा, जिस तरीके से वो पहले अपने बिजनेस में कुछ भी ट्रबल होती तो मेरे पास आता, ये इनके रिलेशनशिप में होने के बाद वो मुझसे अप्रोच किया, जबकि वो ऑलरेडी मेरे पास डिफॉल्ट था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। राखी के साथ जो भी आता है तो हाँ मैं वो दिखाऊंगा कि राखी के साथ जो भी सपोर्ट में आता है आदिल कुछ ना कुछ एलिगेशन उन पर लगा देते हैं। अब आपको भी अभी उन्होंने पिक्चर्स कुछ भेजी है जो हमने देखी है। सो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आपकी क्या सफाई है? और अब आपको शायद से इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके साथ वो ये चीज़ करेगा, तो इसके लिए आप जिस तरह रिलेशनशिप आपने बढ़ाए हो, इसी तरह आपने प्यार मोहब्बत से उसको ख़त्म करना हो, भी ख़त्म करो। ये सब छोड़ो मीडिया ट्रेल वगैरह से। अगर आपसे कुछ सही मानों में गलत हुआ है, आप कोर्ट की तरफ अपने जो भी है इंसाफ पूछो, वहाँ से इंसाफ। मीडिया ट्रेल में कुछ नहीं होता, उसको चाहिए चीज़ों से। जैसा कि केस के बारे में जो देखे हैं हम लोग, जो देखते हैं, उस हिसाब से राखी का तो छोटा केस था, बाकी था वो फॉरेनर का केस था। फॉरेनर के केस में वो लंबा गया है। अब वो फॉरेनर को छोड़ दिया है, जिससे वो फॉरेनर का इशू लाया, तो आप लोगों की मतलब आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर नहीं रहेगा। इसके लिए वो राखी को ला रहा है। तो जाके राखी का तो डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली मैटर है, वो केस में जो पड़ा है, जैसे कि आप स्टडी कर सकते हो। सीरियस केस तो ये है मैसूर का जो हुआ है। उसके अलावा एक FIR 2 FIR छोड़ो पूरी हो सकती है। इतने FIR जो है कोई प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है। टोटल कितने आपने? मुझे पता नहीं, आप लोगों ने दिखाया उसके हिसाब से 17-18 है जो इनके पास आए। ये बता रहे हैं इनके पास आने के बाद ये खुद जाके उसको सर्च करेंगे और भी हो सकता है ज़्यादा। मैंने अब तक देखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो कोई किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, किसी के पास सिविल का आता है। सो अलग अलग चीज़ों में आदमी फ्रेम होता है, बट आदिल हर किसी सब में फ्रेम हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सिविल मैटर हो। उनके ऊपर डिफेमेशन भी केस लगा है, रेप का केस लगा है, जो कि सबसे आगे है जो चीज़। तो आपको लगा था कि आदिल इस हद तक भी जा सकते हैं? और एक और चीज़ कि इस सब के पीछे क्या है, कि आदिल क्यों मतलब क्या चाहता है वो, ये सब कर करके क्या मिलेगा इससे? आप खुद जान सकते हो इससे क्या मिलेगा। क्रिमिनल केसों में ये इन्वॉल्व हुआ है, कुछ अच्छा सोच के। मुझे अभी मेरा दोस्त बता रहा था, जाकिर भाई जैसे दोस्त है, वो बता रहे थे ज़्यादा करके केसों में बूढ़े बुजुर्ग और महिला हैं जो कोर्ट और स्टेशन को जा नहीं पाएंगे, तो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के आदमियों के साथ ज़्यादा मामले हुए हैं। मुझे और थोड़ा वक्त मिला तो मैं इसके बारे में स्टडी करके आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है, क्या नहीं। फिलहाल जितनी मेरे सामने बात आई है। वो बोलता है कि जितनी जूनी तू है उतनी जूनी कार है, तो तू इतना अच्छा था तो तू उसको दे दिया होता गरीब समझ के, तो तूने क्यों नहीं दिया? तूने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा तो तूने उसको लूट के खाया, क्योंकि तू खाने के लिए आया था ना। तू फ्रॉड है ही है। लोग देखो, कभी तनुश्री दत्ता को ले आते, कभी शर्लिन चोपड़ा को ले आते, कभी बाबा साहेब अवार्ड वाले को ले आते, तो कभी राजश्री मोरे को ले आते, जिसके नील स्टूडियो राखी सावंत की वजह से चला। राखी सावंत ने सबको फेमस कर आदिल खान दुर्रानी फिल्म सिटी में आने के लिए उसका सहारा लिया। आज उसको तूने लात मार दिया। आज जो तुझे बुड्ढी देखने लगी, चुड़ैल देखने लगी,
ठग दिखने लग गई। पहले तुझे कुछ नहीं दिखती थी वो जब नई नई थी, तो आज उसमें 17 ऐप तूने निकालने लग गया उसके खिलाफ। तो मैंने राखी में इसको कॉल किया है, भैया आप फिक्र मत करो, मेरे 2 लायर खड़े, आप वीडियो कॉल में आओ, 10 मिनट में स्टेटमेंट लेके निकल जाओ। दूसरे दिन फ़ोन करता नहीं, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिसके साथ जो जिस तरीके से ये कर रहा था, तो मैं इसको ऑलरेडी बोल दिया था इसकी भविष्यवाणी के हिसाब को, तो फेस नहीं दिखा पा रहा था। और अब कभी भी अपनी इमेज मेरे साथ अच्छी रखूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथ तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना था, लेना देना था, तो मुझे कभी खुल के कितने लेवल का क्रिमिनल होगा ये मुझे पता नहीं। 2017 से मुझे आप जैसा आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, 2017-18 से राखी से पहले, राखी के बाद की केसेस। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद ही किसी आदमी से शादी करना चाहिए। रितेश से भी पहले करी है, तो रितेश की भी पहली वाइफ थी, उसका बच्चा था, तो हर चीज़ इंसान को छानबीन करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको फिल्म सिटी के लिए मौका मिले और सीढ़ी बनाकर राखी सावंत को और वो आगे निकल जाए और राखी सावंत जी को पीछा कर दे। ये बोलने का रीजन क्या था, मैं समझा एक ही केस हो, अब्बास भाई एम राइट, तो इसको सुधारेंगे। लेकिन बाद में ये केस पे केस वो बम्बई आके सबका सीढ़ी ले रहा है भाई, पॉलिटिक्स खेल रहा है अब्बास भाई। ये तो रिकॉर्ड्स में FIR मतलब अभी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। मैं खुद शॉक हो गया, इतने केसेस इसके ऊपर हाई केसेस, सभी इसी तरीके के केसेस है। कोई बताता है एक्सपर्ट, जिसको जो कोर्ट स्टेशन से इरिटेशन होता है जाने के लिए, जो मतलब अपने आप को खानदानी आदमी समझता है, ये समझता है, वो जाने के लिए डराते हैं, चाहे भले वो आगे वाले की कोई गलती हो। क्या करना है, मुकद्दर ऑफिस से चलो वेट करेंगे या तो इस तरीके की भी बहुत मामले हैं अभी हाल ही में आए हैं। ये पता नहीं है हाल ही में एक हफ्ते से चीज़ें मेरे पास क्यों आ रही है, ये होना आज तय था या ये इसके आज तो मतलब सर से पानी हो गया कि जो उनको पिता कह रहे थे उन्हीं को धमकी दे दी, और ऐसे उन्हीं के मतलब अरे उसके ना जाने कितना ऐसे पिता है राखी सावंत। भैया भी थे, तो भैया अगर बालकनी में खड़े हैं तो ऐसे अंडरगारमेंट्स में फोटो लेकर उनको कह रहे कि अगर राखी को सपोर्ट किया तो मैं और वीडियो वायरल कर दूंगा, मतलब भैया को धमकी दे रहे। इस पे भी केस बन सकता है, डेफिनेटली वो करेंगे। राखी में नहीं करना है, मैं उसके बारे में लीगल एडवाइस मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर ये दूसरे तक बात जिसको अपनी एक हाल समझता था उसके साथ ही कर सकता है, तो ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा और एक सवाल है इस चीज़ से, इसके खुद के मामा रिसेंट जो बात की अभी उनको मैं आपकी एक वॉइस क्लिप सुनाया, तो 5 लाख के आसपास, तभी इसका ही साइड लेकर चलता ये थोड़ा परेशानी में है किसी बात में, फिलहाल के लिए आप टालो बात नहीं है। यहाँ तक भी उसको मैं सपोर्ट कर रहा था, मतलब इसके मामलों में। और कोई भी बात हो, ये मैं बनी बनाई राखी आके मुझे बोल रही है 2 दिन से, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी बोला हूँ, कभी भी आप मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन। और जब उसका कोई नहीं है तो वो किसी ना किसी के पास तो जाएगी ना अपने सपोर्ट में, अपनी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई को तो ढूंढेगी ना, उसकी सपोर्ट कोई तो करना चाहिए ना। जब मुंबई में उसका सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है, कोई उसकी सुन ही नहीं रहा है, तो वो किधर जाएगी हाथ फैलाने के लिए। तो इसके लिए वो मैसूर गई है गुहार लगाने के लिए अपने इंसाफ की। तो तुम्हारे लोग के पेट में क्या दर्द हो रहा है मुझे ये बताओ। वही मुझे बार बार पूछ रहा था कि फला क्लिप है, फला चीज़ है, ऐसे वैसे। जब मैंने ये क्लिप देखा है तो उसमें उसकी क्लेम्स दिखाई दे रहे थे कि वो कैसे प्रॉपर करके बोलकर डाइवर्ट करे जैसी बातें, पोलाइट स्माइल दे देना, बात को डाइवर्ट करना, वो नेचर यहीं भी था, लेकिन इतना एक्सपर्ट नहीं था। अभी जो हाल ही के दिनों में ये अपने आप को जो अपना एक्सपर्ट जो है वो दिखा रहा है, वो पहले नहीं था इसके पास। कोई भी बातों में 1-2-3 बातों में मैं इसको ट्रैक पे ला लेता था, हकीकत रखता। तो ये बातों से उसको उसकी हकीकत पता चल जाती थी कि कितना सच्चा बोल रहा है, कितना नहीं। ये क्लिप वगैरह देखने के बाद मुझे पता चला कि इसकी मेंटालिटी क्या है। राखी बार बार मुझे ये बातों का क्लेम कर रही थी, आपका जिसे बच्चा बोलते हो, भाई बोलते हो, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो मैंने राखी को 1-2 बार बताया भी था, दोनों का पर्सनल मामला है, दोनों मिलकर बैठकर उसका कुछ हल निकालो, साथ रहना हो तो भी करो या अलग होना हो तो करो, इसमें मेरी कोई राय नहीं होगी। प्यार मोहब्बत जिस तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब।
तो अगर अब्बास भाई और मोहम्मद अली भाई और शाहबाज राखी के साथ आके और राखी की सपोर्ट करते हैं तो आदिल खान दुर्रानी और राशिद मोरे आप दोनों को इससे क्या तकलीफ़ है? आप कौन होते हैं इसको तकलीफ़ देने वाले? मैं पागल हूँ। गाइस, जो अच्छा लगे उसको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि राखी अच्छी है, आदिल सही है, शर्लिन अच्छी है, मोरे गलत है। सबके सब गलत है, इसमें से कोई सच नहीं है। वो तो कोर्ट और जज बताएंगे से इसमें गलत कौन और सही कौन है। इसका स्टेशन क्या है? ये स्टेशन कौन सा आएगा? ये मुंबई तक की कहानी खत्म हो जाएगी या फिर क्या चाहता है? उसके पीछे का कुछ तो चार्ट्स वगैरह में इसकी जो बता चुका हूँ मैंने इसको बहुत पहले। राखी के साथ जो मामला बिगड़ रहा था उस टाइम पर मैंने बताया था ये तो आग से खेल रहा है मुझे, तो ये इसमें बहुत गहरी चीज़ लगेगी, तो बहुत लाइट ले रहा है। छोड़ा भैया ऐसा वैसा। राखी ने मुझे जब ओशीवाड़ा स्टेशन को पहले लेकर गए थे, राखी ने मुझे कॉल कर रहा था, आप देख लो जैसी कोई भी वो बात। तो आप मेरे से जो 5 सवाल पूछना चाहते स्टेडियम बुक करके, मेरा छोड़ो, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, सीधी बात। आप जो सवाल है ना अब्बास भाई के सामने बैठे और उनके सवालों के जवाब आप दो आदिल खान दुर्रानी। राखी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि अभी तक आपकी कहानी बहुत सैड चल रही थी, क्योंकि मैसूर से ही आपकी कहानी शुरू हुई थी, प्रेम कहानी, फिर शादी वाली कहानी, फिर उसके बाद अभी डिवोर्स तक पहुंचने वाली कहानी, ठीक है। अब वापस जब आप मैसूर आई हैं तो अब खुशियाँ वापस आपके होते हैं ना कि घर वापस ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी उसके बाद बुलडोजर में एंट्री करी मैंने मैसूर बुलडोजर में, इसीलिए क्योंकि योगी जी है ना हर बुरी चीज़ पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो मैंने बुलडोजर पे एंट्री करी कि यहाँ पे जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ना वो बुराई पर मेरा बुलडोजर चलेगा। और हाँ, कल मैसूर वालों ने मुझे बहुत ही मेरा स्वागत किया, मेरे अब्बास भाई ने, जाकिर भाई ने, शाहबाज ने, शैली, राजा राम और भी बहुत सारे मैसूर वालों ने बहुत ही मुझे प्यार दिया। इतने 2-3 महीने से रो के मैं थक गई। मेरे ख्याल से तो मैं 1 साल से रो रही जब से मेरी मॉम एक्सपायर हुई है। तो कल मैं शाहबाज के साथ एक वीडियो कर रही हूँ तो इन सब ने मिल के मुझे एक कार गिफ्ट की, क्योंकि इनको देखा नहीं गया। आदिल ने मेरे पैसे पूरे लूट लिए, मुझे कंगाल कर दिया और मैं ऑटो में घूम रही हूँ, तो इन्होंने मुझे कार गिफ्ट करी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आप सभी भी जुड़े रहिए और देखिए कि अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। आदिल खान दुर्रानी, तूने तो पूरी तरीके से उसको लूट डाला, उसका तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। तू आज उसके बारे में मीडिया में बैठ के क्या क्या बोलता है। एक मुसलमान आदमी अपनी अगर उसकी औरत रहे तो क्या उसके बारे में इतना गंदा वो बोल सकता है, या इतना गंदा उल्टा सीधा बक सकता है जितना तू बकता उसके बारे में आके? तुझे शर्म नहीं आती उसके बारे में? तू इतना गलत बोलता है, एक आदमी हो के एक औरत के बारे में तू इतना बुरा बोलता है। तू होता कौन है बोलने वाला?